जीनियस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो स्वर संज्ञा पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास होने वाला है सर्वनाम के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग संज्ञा को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और अच्छे तरीके से नोट्स भी कर लिए होंगे। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आइए हम लोग एक मज़े के साथ सर्वनाम को भी, जिस तरह संज्ञा को समझते थे हंसते हंसते, उस तरह सर्वनाम को भी समझते हैं। तो आइए एक जोरदार एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम सबसे पहले जानेंगे कि सर्वनाम कहते हैं किसको है। तो सर्वनाम हम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे कि आपका नाम ले लिए, कि आप किसी का नाम ले लिए, जैसे कि राजन नाम ले लिए। तो राजन, आप कहते हैं कि राजन बहुत अच्छा लड़का है। फिर कहेंगे राजन होशियार लड़का है, राजन अपने गुरु का आदर करता। तो बार बार एक ही नाम को कह रहे हैं, राजन वो है, राजन वो है। अरे ये क्यों हो रहा है? तो ये बार बार नहीं लेना। राजन एक बार लिए कि राजन अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह गुरु का आदर करता है, ऐसे करना है। तो बार बार एक ही नाम को नहीं लेने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर क्या लाए हैं? सर्वनाम को। तो आइए लिखते हैं सर्वनाम का परिभाषा। तो क्या लिखेंगे? सर्वनाम का परिभाषा लिखिए। संज्ञा के स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त किया जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। यानी समझे कि नहीं समझे? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। या जो यहाँ पे जो लगा लीजिए, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम का एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। सर्वनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, यह, वह, वे, तुम, आप इत्यादि कर लीजिए, इत्यादि। ये सब क्या? सर्वनाम का उदाहरण है, संज्ञा का क्या? एग्जाम्पल है। तो इसी से हम लोग समझेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो अब देखते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले संज्ञा नहीं, सर्वनाम है। तो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सर्वनाम है उसको भी 3 भागों में, पहले जैसे 6 भागों का पहले नाम लिख लीजिए। ऐसे लिखिए, संज्ञा के, सर्वनाम होगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला लिखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लिखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा नंबर लिखिएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद 5 नंबर देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर देखिएगा, क्या देखिएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए और इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम मिटाते हैं और बारी बारी से हम 6 प्रकार को समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। इसे मतलब कि बारी बारी से एक एक विस्तार से समझेंगे। तो इसे मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे देखेंगे कि इस पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो लिखिएगा पहले कि पुरुषवाचक सर्वनाम लिखकर डैश दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखकर डैश दीजिएगा। ठीक है, लिखिए और डैश दीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जो पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक के स्थान पर आता है, के बदले आता है, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो लिखिएगा इसका डिफिनेशन। जो पुरुषवाचक, पूरा शॉर्ट में लिखिए, पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक के बदले आता है, या के जगह पर, या के बदले में, या के बदले आता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा। जैसे में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? या वह, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या, पुरुष में क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल, यह, वह, मैं, तुम, ये सब क्या हो? etc इत्यादि।
तो यह वह मैं ये सब क्या पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक के बदले में जो आता उसे क्या कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक को भी 3 भागों में बांटा गया। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या हो जाए जैसे कि समझाते हैं, पहले समझिएगा बात को। पहला हो जाएगा जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब तीनों को बारी बारी समझिए पहले। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि हम बोले 2 लड़का को पहले लेते हैं। चलिए एगो ये हुआ और एक और को ले लीजिए। चलिए इसका नाम कुछ मान लीजिए कि ये अभय है और ये पवन है। तो अभय और पवन है, ठीक है, दोनों दोस्त हैं। और हम देखिए हम कह रहे हैं अभय को कि अभय पवन बहुत खच्चर हो गया है, गुल्ली उल्ली खेलने लगा है। तो हम अभय से बोल रहे हैं किसके बारे में, तो पवन के बारे में। तो हम अभय को किसके बारे में बोल रहे हैं, पवन के बारे में। तो पवन कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। और अभय कौन सा हो गया, मध्यम पुरुष। कौन सा, मध्यम पुरुष। और हम कौन सा हो गए, तो उत्तम पुरुष हो गए, ठीक है। तो पहला क्या बोले आप लोगों को कि प्रथम पुरुष। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा, लिख लीजिए प्रथम पुरुष। दूसरा लिखिएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा लिखिएगा उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 हुआ। तो तीनों को समझाए। तो प्रथम पुरुष कौन सा हो गया, पवन। और मध्यम पुरुष कौन सा हो गया, अभय। उत्तम पुरुष हम बोले अभय पवन खचरा हो गया है। तो जैसे ही बोले तो ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष कि जिसके बारे में हम बोलेंगे, और जिसको बोलेंगे वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोल रहे हैं वो हो जाएगा प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष। और जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जो बोलेगा तो वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो तीनों का भी डिफिनेशन लिखेंगे, समझिएगा। शॉर्टकट में लिखा देते हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष में लिखिएगा जिसके बारे में बोला जा रहा हो। प्रथम पुरुष में लिखिएगा जिसके बारे में बोला जा रहा हो, बोला जा रहा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जैसे एग्जाम्पल लिखिए, वह, वे, ये क्या हो गया, और ETC कर लीजिए। तो वह वे क्या हो गया, जिसके बारे में बोल रहे हैं कि वह होशियार है, वह, तो वो क्या हो गया, प्रथम पुरुष। दूसरा लिखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में लिखिएगा कि जिसके बारे में बोला जा रहा वो तो हो गया वो प्रथम पुरुष। और लिखिए जिससे हम बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे में क्या हो जाएगा, तुम,
जिससे में क्या हो जाएगा, तुम, क्या हो जाएगा, तुम, जैसे में तुम, आप, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या होगा, जिसको हम बोल रहे हैं, यानी कि हम जिसको बोल रहे हैं वो मध्यम पुरुष, यानी कि तुम, आप, यानी हम बोल रहे थे ना कि अभय, यानी कि तुम, अभय और पवन के बारे में बोल रहे थे, तो वो क्या हो गया, प्रथम पुरुष। जिसको हम बोल रहे थे वो हो गया मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उसको कहेंगे जो बोल रहा हो, जो बोल रहा हो, जो बोल रहा हो, जो बोल रहा हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मैं, एग्जाम्पल में मैं, हम, etc, यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष है। ठीक है, मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। ओके, अब देखते हैं दूसरा नंबर, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो लिखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, पॉइंट बनाइए, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बनाना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध, जिससे निश्चय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित, देखो, जिस सर्वनाम से, आंसर, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध, निश्चय का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि यह मार्कर है, तो यह रियली में मार्कर है। आप लोग को क्या दिख रहा है, दूसरा चीज़ नहीं दिख रहा है, तो ये मार्कर वे है, तो ये निश्चय मतलब निश्चित है कि मार्कर है। अब हम कहेंगे कि कोई आया है, कहेंगे कि कोई आया। अब तो हमको ये तो थोड़ी पता चल रहा है कि आया है, देखने पड़ेगा कि आया है तब ना पता चले। तो यहाँ पर क्या और निश्चय, मतलब कि इसमें पता ही नहीं चल रहा, तो जिसमें पता नहीं चले तो और निश्चयवाचक सर्वनाम कहेगा, कहलाएगा। और जिसमें पता चल रहा कि मार्करवे है, ये बोर्ड है, तो पता चल रहा है बोर्ड है, तो निश्चित ये बोर्ड है। कहेंगे वो ईंटा, वो सब्जी है, वो मोबाइल है, वो कैमरा,
वो यह माइक है, तो इससे पता चल रहा है कि है, रियली में है। तो जो दिखाई दे रहा है कि यह हैबे करे, तो जो होगा तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब अनिश्चयवाचक जिसे पता नहीं चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल क्या लिखिएगा कि यह कलम है, कमाल है, कुछ लिख लीजिए। फिर लिखिए वह मोबाइल है। फिर लिखिए यह बोर्ड है। तो ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा लिखिएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। लिखिए दूसरा तीसरा पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखिए और डैश दीजिए और पहले समझिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम तुरंत आप लोग को बताएं कि किसे कहते हैं। कि जैसे कि कुछ न कुछ हो गया, कोई न कोई आया, कुछ सामान खरीद के लाना। तो वहाँ पर क्या, कुछ सामान खरीद कर लाना। अरे पापा बोल दे लेकिन कुछ सामान खरीद, क्या खरीदना है ये पता नहीं चल रहा है। तो जिसमें पता नहीं चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और एग्जाम्पल देखिएगा कि किसी का कुछ है घर पे या कुछ है, तो कहेगा कि कोई न कोई आएगा आज, या कोई न कोई आया है, होता है। तो वो सब जिसमें पता नहीं चलता कि के आया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो लिखिएगा, पहले एग्जाम्पल लिखिएगा। जिस सर्वनाम से अपना जैसे हम समझा दिए तो खुद से भी परिभाषा बना सकते हैं। इसका परिभाषा कई तरीक़ों से है। जिस सर्वनाम से पता नहीं चला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या जिस संज्ञा से अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चय, मतलब खुद से परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। पर इसे रटना नहीं, समझना। अगर समझ जाइएगा तो परिभाषा अपने आप बन जाता है। समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पहले लिखिए जिस सर्वनाम, लिखिए जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा इसका। कुछ खरीद कर लाओ, या बाजार से कुछ खरीद कर लाओ। तो कुछ क्या हो गया, देखो कोई आया है। तीसरा लिखिएगा, वहाँ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। वहाँ जरूर
आप लोग को लगता है नहीं दिख रहा होगा यहाँ नीचे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ ज़रूर कुछ न कुछ हुआ है। देखो कोई आया है, कुछ खरीद कर लाओ। तो इससे पता नहीं चल रहा है कि क्या कुछ खरीद कर मतलब क्या लाना है, कौन आया है, इससे पता नहीं चला। जिससे पता नहीं चले वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अब इससे एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और नोट कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए हो गया होगा, तो अब इसे मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा सर्वनाम लिखा है। तो चौथा नंबर ना होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, मतलब पहले समझ लीजिएगा कि जिससे संबंध का बोध हो, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो उसे संबंध। गर्मी देखिए कितना, इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, पंखा भी बंद है। तो जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि जैसे मेरा भाई बाहर में रहता, तो क्या उससे मेरा संबंध, मेरा भाई है जो बाहर में रहता। तो यहाँ पे संबंध का बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो भरेगा सो करेगा, यही होता है कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि लाठी का संबंध किससे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी भैंस है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है। तो लिखिएगा जिस सर्वनाम से संबंध का बोध उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, नोट कर लिए।
नोट कर लीजिए आप लोग। अब 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर में क्या है, पाँच नंबर में लिख लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबरिंग उधर से उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। समझ गए तो परिभाषा खुद से बना सकते हैं, रटना नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, समझना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए सबसे पहले। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से प्रश्न का बोध जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक आइएगा, प्रश्न क्या होता है? हम आपसे प्रश्न किए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ये क्या हुआ? प्रश्न। वह कौन है, एक क्या प्रश्न। वह कहाँ जा रहा, उसका नाम क्या। हम प्रश्न को पूछ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है। तो लिखिए आंसर इसका आंसर हो जाएगा, जिस सर्वनाम से लिखते जाइएगा आप लोग भी। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन में समझ आएगा, प्रश्नवाचक समझ मतलब खुद से बना लीजिएगा आप लोग इसे, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका एग्जाम्पल नोट कीजिए। उसका क्या नाम है? प्रश्नवाचक का ये चिन्ह होता है, ठीक है। वह कौन है, वह कौन है में क्या कौन सा कौन हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए ये नोट कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए हो गया होगा नोट। अब लास्ट बचा हुआ 6 नंबर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप लोग का ये तो हक बनता है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी रात को 12 बज रहा है और 12 बजे आप लोग का वीडियो शूट कर रहे हैं, बताइए। चलिए लिखिए। क्या लिखना है आप लोगों को? लास्ट बचा हुआ 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम लिखिए। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। निज मतलब वह स्वयं, यानी जिस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध
उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि मैं स्वयं आ रहा हूँ, मैं स्वयं आ रहा हूँ, यानी स्वयं का बोध हो रहा है। तो जखनीय स्वयं का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। याद कर लीजिएगा कि निज मतलब स्वयं, निज मतलब स्वयं, निज मतलब स्वयं। तो जब स्वयं का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, मैं स्वयं आ रहा हूँ, दूसरा, हम स्वयं बाजार जाएंगे, ये सब क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो अब आप लोग के बीच कुछ क्वेश्चन रखते हैं और आंसर में कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, छः का छः भेद खत्म हो गया। तो आप लोग का ये फर्ज बनता है कि कुछ क्वेश्चन का जवाब दे क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। दूसरा यह है कि मैं कौन सी सर्वनाम है, सा सर्वनाम है। तीसरा यह है, कौन कैसा सर्वनाम है। तो ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।